जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, आज के सत्संग वाकई में एक से बढ़कर एक है। गुरु जी महाराज ने सभी संगत के जीवन में बहुत कृपा की है। गुरु जी महाराज ने क्या क्या नहीं ब्लेस किया है, वो सारी चीजें ब्लेस की हैं जो किसी भी संगत को अपने लाइफ में इम्पॉसिबल लग रही थी। और इतना ही नहीं संगत जी, परेशानियों के बावजूद भी गुरु जी महाराज ने अपनी संगत के अंदर एक विश्वास दिया है, एक यकीन दिया है कि मैं हूँ तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। संगत जी, आज की जर्नी सभी संगत की बहुत प्यारी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और एक भी सत्संग अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज के सत्संग से बहुत सारे हिंट मिलेंगे, आपको सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम लंदन से शिवानीपुरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा नाम शिवानी है और मैं लंदन में रहती हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मैं और मेरा परिवार कैसे गुरु जी के साथ जुड़े। मेरा आज का सत्संग मेरी जॉब से संबंधित है। संगत जी, मैं हमेशा से ही भोले बाबा को बहुत मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मेरा सब कुछ करने वाले वो ही हैं, और अगर वो हैं तो चिंता किस बात की। गुरु जी हमारे तो सदा शिव हैं, मेरे परम पिता हैं, वो जो हर वक्त अपनी बेटी के साथ रहते हैं। संगत जी, जब से गुरु जी जीवन में आए हैं सब कुछ बदल गया है। गुरु जी ने जीवन को जीने का तरीका सिखाया है, एक अच्छा और बेहतरीन इंसान बनना सिखाया है। गुरु जी ने नीवा होकर रहना सिखाया है। गुरु जी हमेशा कहते हैं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है संगत जी, कंप्लीट सरेंडर टू अवर प्यारे गुरु जी। संगत जी, मैं सितंबर 2023 में लंदन आई थी और मैं इंडिया में जॉब करती थी। वहाँ से छुट्टियाँ लेकर मैं अपने अंकल जी के साथ आई थी। संगत जी, मुझे बोला गया था कि मुझे कुछ समय में यहाँ आकर एक प्रोजेक्ट में जॉब मिल जाएगा। जब मैं यहाँ आई तो मौसम बदलने की वजह से बीमार हो गई, परंतु गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम में ठीक कर दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। जैसे ही मैं ठीक हुई, मैंने सोचा कि घर बैठकर मैं क्या करूंगी, जब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता लोकल में ही जॉब कर लेती हूँ। मैंने बहुत ढूंढा और फिर कहीं जाकर संगत जी मुझे दिसंबर में जॉब मिल गई। शुक्राना गुरुजी फॉर योर ब्लेसिंग। संगत जी, मैंने यहाँ लंदन में एक फूड रेस्टोरेंट को ज्वाइन कर लिया। संगत जी, देखते ही देखते टाइम निकलता चला गया और संगत जी, मैंने जो जॉब 3-4 महीने के लिए सोचकर ज्वाइन की थी उसको मुझे 1 साल से भी ज्यादा टाइम करना पड़ा, क्योंकि संगत जी मुझे मेरे फील्ड में कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। संगत जी, मैंने हर जगह पर कोशिश की, परंतु किसी न किसी वजह से मेरी जॉब का कुछ भी नहीं हो पाता। संगत जी, हम इंसान हैं, हमारा निराश होना स्वाभाविक है, परंतु गुरुजी पर अटूट विश्वास रखना बहुत जरूरी है। गुरुजी अपनी संगत को बहुत सब्र सिखा देते हैं। मैं ये समझती थी ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, इसलिए मुझे इस परीक्षा में जरूर पास होना है। संगत जी, एक बात बोलना चाहूंगी, जब गुरुजी आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपको वो नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। और संगत जी, हमें तो अपने कर्म काटने ही थे, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे इस 1 साल में बहुत कुछ सिखाया। संगत जी, जॉब करते हुए मैं बहुत बार रोई भी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसी जॉब कभी नहीं की थी जहाँ आपको लगातार खड़े रहकर काम करना है, इतना भारी स्टॉक उठाने से लेके सब कुछ। पर कहते हैं ना, गुरुजी अगर कष्ट देते हैं तो उसको सहने की शक्ति भी वही देते हैं। कहीं ना कहीं इन कष्टों ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया और गुरुजी के साथ और जोड़ा, और इस 1 साल में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। संगत जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मैंने गुरुजी को कभी भी ये नहीं कहा कि गुरुजी आप मेरी ही फील्ड में मेरी जॉब लगवा दीजिए, क्योंकि संगत जी मुझे पता था मेरे गुरुपा को सब कुछ पता है, मुझे कब और क्या देना है वो तो जानी जान है। और वैसा ही हुआ संगत जी। पूरा 1 साल से भी ज्यादा अपने कर्म काटने के बाद इस साल जनवरी 2025 में गुरुजी ने मेरी जॉब लगवा दी, वो भी मेरी ही फील्ड में। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ये जॉब मिलेगी, क्योंकि मैंने तो बस ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। मुझे इंटरव्यू
के लिए कॉल आया और 2 दिन में मेरी जॉब कंफर्म हो गई। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे 10 फरवरी को ज्वाइनिंग मिल गई। संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा रही कि उन्होंने बैकग्राउंड चेक के बीच में ही ज्वाइनिंग करवा दी, वो भी मैनेजर से स्पेशल अप्रूवल करा के। संगत जी, अभी मेरी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, पर मुझे विश्वास है कि गुरु जी ने चाहा तो परमानेंट भी हो जाएगी। संगत जी, गुरु जी महाराज मुझसे बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं और वहाँ पर सभी लोग मेरी बहुत तारीफ भी करते हैं। और अभी संगत जी, मुझे वहाँ काम करते हुए 2 महीने से कुछ ज्यादा ही समय हुआ है। और संगत जी, मेरा परफॉर्मेंस रिव्यू भी बहुत अच्छा गया है। और कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरु जी की टाइमिंग्स होती है तो पता भी नहीं चलता कि कैसे सब काम बनते चले जाते हैं। बस हमें तो उन पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, मैं हमेशा मानती हूँ कि मेरे मालिक ने मुझे मेरी सोच से भी ज्यादा दिया है, मेरी तो औकात भी नहीं थी। शुक्राना गुरुपा फॉर योर ऑल ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स। गुरु जी, जे तू न फर्दा साड़ी बाह असत तो रूल जाना सी। संगत जी, अब मैं अपने अंकल जी का सत्संग सुनाना चाहूंगी। संगत जी, लास्ट ईयर मेरे अंकल जी को आई के प्रेशर की बहुत तकलीफ थी, जिसके लिए नवंबर एंड में उनकी आंखों में स्टंट भी डाला गया। संगत जी, सर्जरी के समय मैंने उन्हें गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए। और जब सर्जरी स्टार्ट हुई तभी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि मैं सुखमनी साहिब का पाठ सुनूं। मैंने सुखमनी साहिब का पाठ सुनना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरा पाठ खत्म हुआ उधर मेरे अंकल जी की सर्जरी खत्म हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, सर्जरी एकदम सक्सेसफुल हो गई थी। परंतु संगत जी, डॉक्टर ने जब 10 दिन के बाद चेकअप किया तो उन्होंने हमें कहा कि हमें लगता है कि स्टंट को सेट करने के लिए एक बार और सर्जरी करनी होगी, क्योंकि आंख का प्रेशर अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। और संगत जी, ये बात सुनकर मेरे अंकल जी बहुत परेशान हो गए, पर मुझे पूरा विश्वास था कि अब कोई सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि संगत जी महाराज तो स्वयं सर्जरी के रूम में थे, तो दूसरी सर्जरी का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैसा ही हुआ संगत जी। जिस दिन हमें दूसरी सर्जरी की डेट मिली और हम हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ जाते ही आंखों का प्रेशर चेक किया गया तो पता चला कि प्रेशर तो एकदम नॉर्मल है। हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब डॉक्टर सबका नंबर बता रहे थे सर्जरी के लिए, परंतु मेरे अंकल जी का उसमें नाम नहीं था। मैंने डॉक्टर को जाकर पूछा तो वो कहने लगी कि आपके हस्बैंड की सर्जरी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जब ये सारी बातें हो रही थी तब मेरे हाथ में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था। इसी तरह हर महीने मेरे अंकल जी चेकअप के लिए जाते, कभी प्रेशर ऊपर नीचे होता। मार्च में डॉक्टर ने कहा आपकी दूसरी आंख का प्रेशर भी ज्यादा दिख रहा है, इसकी भी सर्जरी कर देते हैं। परंतु वो गुरु जी के आशीर्वाद और आई ड्रॉप से ही ठीक हो गया। मुझे पता है गुरु जी ने मेरे अंकल जी का कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है, एक आंख की सर्जरी करवाकर। संगत जी, अब कोई और सर्जरी नहीं होगी और उनकी जिस आंख में थोड़ी रोशनी गई है वो भी वापस आ जाएगी गुरु जी की कृपा से, मुझे पूरा यकीन है। अभी उनकी आंख पहले से बेहतर है, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें अभी 4 मंथ बाद बुलाया है। और संगत जी, मैं बताना भूल गई, कुछ महीने पहले गुरु जी ने मुझे थॉट दिया था कि मैं अपने अंकल जी को जल प्रसाद पिलाऊं गुरु जी का लॉकेट स्वरूप लोटे में रखकर। और तब से ही संगत जी, मैं रात को गुरु जी का स्वरूप लोटे में जल भर कर रख देती हूँ और सुबह अपने अंकल जी को पिला देती हूँ। मैंने बहुत सत्संग में सुना है इस जल को पीने से बहुत बड़े कष्ट टल जाते हैं। संगत जी, गुरु जी के साथ तो हर दिन ही एक सत्संग है। संगत जी, अभी रिसेंट का सत्संग है। मेरी मम्मी की डायबिटीज की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। मुझे पूरा विश्वास है उनकी डायबिटीज पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे अंकल जी को ऑफिस में बहुत अच्छी रेटिंग मिली है इस साल। इसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, बस इसी तरह आप अपने बेटे को ब्लेस करते रहना। संगत जी, अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरु जी पर पूरा विश्वास रखिए, वो हमारे साथ हैं। समय जरूर लगेगा पर वो जो करेंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। आप बस गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। जब भी लगे कुछ ठीक नहीं हो रहा, बस गुरु जी को पुकारो और बोलो मेरे मालिक, आपके हाथों में हमारे जीवन की डोर है, संभाल लेना। हम तो आपके नादान बच्चे हैं। गुरु जी से यही अरदास है, मेरी अपनी प्यारी संगत को ब्लेस करें। टीना आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करें और उनको और उनके अंकल जी को हेल्दी रखें। गुरु जी, मेरा सुखी रहे परिवार आपकी कृपा से। मेरे दोनों परिवारों को, मुझसे जुड़े हर इंसान को ब्लेस करना, हमें सही राह पर चलाने की सद्बुद्धि देना, हमें नीवा होके रहना सिखाना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा हुई तो मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से शालिनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं शालिनी आंटी गुरु जी की संगत दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यूँ तो संगत जी, गुरु जी पल पल अनगिनत ब्लेसिंग्स देते हैं, मगर ज्यादातर हम उन्हीं ब्लेसिंग्स को साझा कर पाते हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा होता है। ऐसा ही एक मेरा सत्संग मैं सारी संगत के साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से सत्संग सुन रही सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, पिछले दिनों मेरे कमर और बैक पे स्किन एलर्जी हुई और संगत जी
छोटे छोटे दाने निकल आए। मुझे लगा संगत जी की जीन्स या बेल्ट की प्लास्टिक की वजह से रेशेस हो गए हैं और मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संगत जी धीरे धीरे वो रेशेस बहुत बढ़ गए और उनमें बहुत दर्द होने लगा। खासकर संगत जी रात को सोना मुश्किल हो गया। अब चूंकि संगत जी मेरे ऑफिस में मार्च क्लोजिंग थी और मैं छुट्टी नहीं ले सकती थी, मगर हमारे ऑफिस में थर्सडे को डॉक्टर विजिट होता है, तो मैंने उन्हें दिखाया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि यह हर्पिस का इन्फेक्शन लग रहा है, क्योंकि इसके दाने अभी पूरी तरह नहीं आए हैं तो इसके लिए दवाई नहीं दूंगी, क्योंकि इसकी स्पेशल मेडिसिन होती है। मगर याद रखना, अगर ये हर्पिस हुआ तो तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द रहने वाला है। और फिर संगत जी मैंने जैसे तैसे 2 दिन निकाले और सैटरडे को डॉक्टर को दिखाने गई और उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये हर्पिस ही है। और संगत जी मुझे बहुत सारी दवाई लिखी, 2-3 टाइप के पेन किलर्स भी लिखे और कहा कि लगभग 1 से 1.5 महीना लग जाएगा ठीक होने में। मगर संगत जी हमारे गुरुजी सब जानते हैं, वो जानते थे कि ना तो मैं मार्च में छुट्टी ले सकती हूँ, ना मुझे रेस्ट मिल सकता है। इसलिए गुरुजी ने पहले दिन से ही मेरे 90% कष्ट काट दिए थे और सिर्फ 10% मेरे लिए रखे। संगत जी फ्राइडे को अपनी स्किन के इन्फेक्टेड एरिया पर गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और फिर लैक्टोकैलामाइन लोशन भी लगाया। और संगत जी मैंने बाद में देखा कि वो लोशन तो एक्सपायरी डेट का था। उस दिन मुझे सबसे ज्यादा दर्द रहा, जलन भी रही स्किन पर और कमर में बहुत दर्द था। शायद वो मेरा आखिरी दिन था और सैटरडे को डॉक्टर को दिखाने के बाद मुझे आराम आ गया। और संगत जी गुरुजी ने मेरे महीनों का दर्द हफ्तों में काट दिया। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरा सारा स्किन इन्फेक्शन उसी वीक में ठीक हो गया। और तो संगत जी मैंने दर्द के लिए एक भी पेन किलर नहीं खाई। कहा तो संगत जी सब कह रहे थे कि हर्पिस में बेहिसाब दर्द होता है, लोगों की चीखें निकल जाती है। और कहा हमारे गुरुजी अपनी संगत का दर्द 10% तक सिमट देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी पता नहीं कितना बड़ा संकट था जो आपने मेरा इतना छोटे में काट दिया। और संगत जी गुरुजी की इस ब्लेसिंग्स का मुझे पहले दिन से ही आभास हो गया था, क्योंकि हर्पिस का दर्द जैसे मैंने गूगल पर देखा था उसके मुकाबले मेरा दर्द तो बहुत ज्यादा कम था। और ये बात मैंने मेरे अंकल, मेरी सिस्टर सभी को बताई कि कैसे गुरुजी पल पल मेरे साथ हैं। आपकी हर एक ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जो ब्लेसिंग्स मैं संगत के साथ शेयर नहीं कर पाई उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, बाकी इस दुनिया में कोई हमारा हाथ पकड़े ना पकड़े कोई परवाह नहीं। गुरुजी आप जहाँ पर हो वही हमारा जीवन है और जहाँ आप नहीं हो वहाँ सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। लेकिन गुरुजी मेरा मंत्र जाप में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, मगर मुझे गुरबानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये बात और है गुरुजी कि मुझे गुरबानी समझ में नहीं आती, मगर मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरबानी हमें समझ में आए ना आए, मगर हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को वो गुरबानी बहुत अच्छे से समझ में आती है और यही हमारा कनेक्शन बनाने में मदद भी करती है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। टीना आंटी का भी शुक्राना और गुरुजी उन्हें भी ब्लेस करें हमारे सत्संग का इतना सुंदर जरिया बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी और गुरुजी सत्संग शेयर करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली में रहती हूँ और आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत चमत्कार किए हैं। गुरुजी महाराज जब से जिंदगी में आए हैं तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। अब संगत जी कुछ समय पहले की बात है, मैं अपने घर पर थी और मेरा छोटा बेटा जो कि 2 साल का है बिना बताए घर से बाहर निकल गया। संगत जी हमें घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था। घर के सदस्य जो ऊपर वाले फ्लोर पर थे उन्होंने सोचा कि वो नीचे होगा और जो नीचे फ्लोर पर थे उन्होंने सोचा कि वो ऊपर होगा। और संगत जी हमें से किसी को भी नहीं पता था कि हमारा बेटा घर से अपने आप निकल गया है। अब संगत जी गुरुजी की कृपा देखिए, हमारे घर के सामने एक दीदी रहते हैं, वो कभी भी अपने बेटे को ट्यूशन लेने नहीं जाते हैं, लेकिन वो उस दिन अपने बेटे को ट्यूशन पर लेने गई। संगत जी मेरा बेटा घर से बाहर था, अनजान लोगों में सड़क पर, उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उसे कोई भी उठाकर ले जा सकता था और वहाँ पर जो लोग खड़े थे वो उसे देख भी रहे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से जो सामने वाली दीदी अपने बेटे को लेने गई थी उनकी नजर मेरे बेटे पर पड़ी और उन्होंने उसे पहचान लिया और संगत जी वो उसे अपने साथ घर ले आई। और संगत जी उसके आने के बाद जब सारी सच्चाई मुझे पता चली तब मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो दीदी कभी अपने बेटे को ट्यूशन लेने नहीं गई थी। उस दिन गुरुजी महाराज ने उन्हें मेरे बेटे के लिए बाहर भेजा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मैं जब भी उदास होती हूँ या कुछ भी कोई बात होती है तो मैं गुरुजी से बात कर लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी की कृपा से पहले मेरे पति मुझसे अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से अब वो पहले से बहुत अच्छे हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही मजबूत बनाए रखें, हम एक दूसरे को अच्छे से समझें, एक दूसरे से प्रेम
प्रेम रखें। संगत जी, जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं सब कुछ ठीक हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी बहुत अच्छा होगा। मेरे और मेरे हस्बैंड का रिश्ता बहुत मजबूती से आगे बढ़ेगा। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसी ही कृपा हमेशा मेरे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, जो भी मेरा सत्संग सुने उसे बहुत बहुत ब्लेस करना। टीना आंटी को भी ब्लेस करना, उन्हीं की वजह से हम सत्संग सुन और शेयर कर पाते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम जयपुर से सीमा गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मैं जयपुर से सीमा गुप्ता अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की मेहर व आशीर्वाद सभी पर बना रहे। प्यारी संगत जी, बात जनवरी माह की है जब गुरुजी मेरे घर पॉकेट स्वरूप में मुझे मिले। उन्होंने मुझसे कई सत्संग भी करवाए। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये साल मेरे और मेरे परिवार के लिए वो खुशियाँ लेकर आएगा जिसका मैं सालों से इंतजार कर रही हूँ। संगत जी, संगतों के सत्संग सुनते सुनते मुझे भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की लालसा बढ़ने लगी। परंतु संगत जी, मैं नौकरी करती हूँ, दूसरे शहर में रहती हूँ और बच्चे और पति जयपुर में रहते हैं। संगत जी, मेरी नौकरी में छुट्टियों की कमी रहती है और पति से कहते हुए भी डर लगता है, परंतु गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब काम होते चले गए। संगत जी, अप्रैल में लास्ट नवरात्रि में मैं माता पूजने घर आने वाली थी और ये पहले ही तय था। और संगत जी, अप्रैल में 5 छुट्टियां भी थी, लेकिन संगत जी कुलदेवी के दर्शन करने भी जाना था। लगभग 4 वर्ष बीत चुके थे। हमारी कुलदेवी हिमाचल में है। संगत जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। गर्मी के दिन है, बच्चों के स्कूल भी खुल जाएंगे, आने जाने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। ऐसे में बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। फिर मुझे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी रहेगी, तो बच्चों को कैसे संभालेंगे। और उसमें भी यदि बड़े मंदिर की बात की तो मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या होगा वो मैं जानती हूँ। फिर भी संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी बड़े मंदिर तो आना है। सबसे पहले गुरुजी ने 10 अप्रैल हिमाचल की टिकट बुक करवाई। संगत जी, ट्रेन की टिकटें 2 माह पहले ही बुक हो जाती है, पर हमारी टिकट फरवरी में कंफर्म हो गई थी। उसके बाद आने का टिकट वहाँ से 13 अप्रैल को करवाना था। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि किस टाइम का टिकट करवाऊं, दोपहर की 12:30 बजे का या शाम की 6 बजे का। पर संगत जी, हम लोग फ्री 12 बजे तक ही हो जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या हम दिल्ली बड़े मंदिर चल सकते हैं। बड़े मंदिर जाने के लिए गुड़गांव से 30 से 32 किलोमीटर का रास्ता है, पर गुड़गांव की ट्रेन में टिकट नहीं थे। फिर गुरुजी ने हमें हिमाचल से दिल्ली का टिकट करवा दिया और संगत जी, ट्रेन से उतरने का टाइम था 7:30 बजे का। तो हमने सोचा कि 8 बजे भी अगर ट्रेन पहुंचती है तो हम कैसे भी करके 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। बड़े मंदिर तो पहुंच ही जाएंगे, पर शायद हो सकता है कि मंदिर बंद हो जाए या गुरुजी के दर्शन ना हो। पर संगत जी, ये हमारी कोशिश थी और हमें जाना तो था ही। आगे गुरुजी की इच्छा और संगत जी, गुरुजी की कृपा से सारे डर दूर हो गए। तो भाग्य से 13 अप्रैल की बैसाखी थी और बड़ा मंदिर लगभग 10 बजे के बाद तक भी खुला हुआ था। बस फिर क्या था, गुरुजी ने हमें हिमाचल में हमारी कुल देवी के दर्शन भी करवा दिए और उसके अगले दिन 12 अप्रैल को ठंडे और हरे भरे स्थानों जैसे धर्मशाला, वाटरफॉल, स्टेडियम, गुरुजी ने हमें सभी जगह घुमाया। और फिर अगले दिन 13 अप्रैल को हम ट्रेन से बड़े मंदिर यानी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संगत जी, यह विशेष बात यह थी कि मुझे घूमना ज्यादा पसंद नहीं है और सबसे ज्यादा बस में, क्योंकि संगत जी बस में मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरी बेटी का भी यही हाल है, जिसमें संगत जी हमें पहाड़ी एरिया में घूमना था, पर गुरुजी ने खूब मजे करवाए और 3 दिन लगातार सफर करने के बाद चौथे दिन संगत जी हम सब्जी मंडी के लिए रवाना हो गए। और संगत जी 13 अप्रैल को सब्जी मंडी लगभग 8 बजे पहुंच चुके थे। 8:30 तक संगत जी हमें कोई कैब नहीं मिली और फाइनली 8:50 पर कैब हो गई। मन में बड़ा डर था कि बस टाइम पर पहुंच जाए बड़े मंदिर। इसी बीच मन में आया कि काश कहीं जय गुरुजी लिखा दिख जाए। और संगत जी 1 मिनट भी नहीं लगा कि एक के बाद एक 4 गाड़ियां गुरुजी के नाम की दिखाई दी, साथ ही ट्रिपल नंबर की ब्लेसिंग्स भी दिखाई दी। संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी लेकर जा रहे हो हमारी डोर खींचकर। और आखिरकार संगत जी हम लोग 10:10 पर बड़े मंदिर उतर गए और वहाँ हमने उस पवित्र आस्था के मंदिर के दर्शन किए जहाँ गुरुजी विराजमान है। पहली बार इतना सुकून मिला जो शब्दों में कहना मुश्किल है। साथ ही गुरुजी ने कॉफी प्रसाद और ठंडी ठंडी कुल्फी भी खिलाई। संगत जी रात के 12 बज चुके थे और वहाँ कोई होटल भी नहीं था। ऑटो से हम रात के 2 बजे गुड़गांव पहुँचे, जबकि उस समय संगत जी साधन भी मिलना मुश्किल था। और संगत जी हमें गुरुजी की कृपा से रात में रुकने के लिए वहाँ होटल भी मिल गई। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरे मालिक इतनी रहमत बरसाई, मुझे मेरे परिवार खासकर मेरे बेटे को अपने दरबार बुलाया, उसे आशीर्वाद दिया, हम सभी को आशीर्वाद दिया और सकुशल घर पहुँचाया। गुरुजी महाराज इसी प्रकार अपनी सभी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से कीर्ति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना
का सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा गुरु जी से मिलने से पहले का है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट 17 नवंबर 2023 को हुआ था और संगत जी एक्सीडेंट बहुत बड़ा और क्रिटिकल था, जिसमें मेरे हस्बैंड की स्पाइनल इंजरी हो गई। संगत जी, स्पाइन फ्रैक्चर होने के कारण मेरे हस्बैंड का चेस्ट से नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया, जिससे वो चल फिर नहीं सकते। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि मैंने सर्जरी कर दी है, अब ये व्हील चेयर की हेल्प से बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब कोई चमत्कार ही कुछ कर सकता है। उसके बाद संगत जी मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने लगी ताकि मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बालाजी महाराज और माता रानी की भक्त हूँ और मैं हर नवरात्रि माता रानी की कलश स्थापना करती हूँ। संगत जी, एक दिन मेरी मदर इन लॉ का फोन मेरे अंकल के पास आता है और वो कहती हैं कि प्रियंका मैम आपसे बात करना चाहती हैं। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि किस लिए, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। संगत जी, मेरे पति ने कहा ठीक है। प्रियंका मैम से बात हुई। मैम ने कहा कि भैया आप बहुत परेशान हो, आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो, आप ठीक हो जाओगे। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने प्रियंका मैम से कहा कि आप सब कुछ मेरी वाइफ को बताएं, वो ही सब कुछ करती है। फिर संगत जी, मेरी बात प्रियंका मैम से हुई और उन्होंने ही मुझे गुरुजी से मिलवाया और गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया। गुरुजी परमपिता परमेश्वर हैं। गुरुजी का जितना भी बखान किया जाए उतना ही कम है। और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का सत्संग और गुरुजी के शब्द सुनने लगी। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि कितना अच्छा लगने लगा। फिर मैं गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर अपने हस्बैंड को लेकर आना है। और संगत जी, जनवरी 2024 से गुरुजी के बड़े मंदिर के डिवाइन दरबार का दर्शन करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती थी। फिर अचानक संगत जी एक दिन प्लान बना गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। संगत जी, उसी दिन मेरे प्यारे गुरुजी की कृपा हुई और दो खुशखबरी मिली। एक तो संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस से और संगत जी दूसरी खुशखबरी मेरे हस्बैंड के ट्रीटमेंट से है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए हमें नोएडा फिजियोथेरेपी के लिए जाना था। हम लोग 9 अप्रैल को नोएडा के लिए निकले और वहाँ हम लोग पहुंचे तो शाम हो गई थी। मैंने कहा कि हम लोग यहीं रुक जाते हैं और आज गुरुजी का मंदिर बंद है, कल सुबह निकलेंगे। संगत जी, हम लोग होटल में रूम लेने के लिए गए और देखिए संगत जी, हमें रूम नंबर मिला 106 यानी कि 7 नंबर। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिल चुकी थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रेमा नायर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरुजी और मेरी प्यारी संगत जी, मैं प्रेमा नायर गुड़गांव से अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो रोज ही एक सत्संग होता है, हम जो भी कर पाते हैं वो सब गुरु जी की मेहर से ही कर पाते हैं। मैं आज गुरु जी की कृपा से आप सबके साथ कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। 7 मार्च को संगत जी मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया और मैं बहुत घबरा गई थी। मेरी बेटी और दामाद ने मेरा फोन बंद करवा दिया। मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरा सिम तो चेंज हो गया पर व्हाट्सएप तो हैक हो ही चुका था और उन्होंने मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया था। उसी दिन शाम को मैं गुरुजी के सत्संग में गई। बस मैंने आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान किया और मैंने गुरुजी से अरदास भी की कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए। और संगत जी, मुझे 2 दिन लगे लेकिन सब कुछ ठीक हो गया। 9 मार्च दोपहर तक सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे परम पिता गुरुजी महाराज की कृपा से किसी का कोई भी कुछ नुकसान नहीं हुआ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ऐसे ही मेरी हर तकलीफों को गुरुजी महाराज कम कर देते हैं। संगत जी, मुझे हेल्थ इश्यूज हैं जिसे मैंने अपने परम पिता परमेश्वर के सहारे छोड़ा हुआ है। मैं आपके साथ एक सत्संग और शेयर कर रही हूँ जो आज ही का है। संगत जी, मैं डिग्निटी फाउंडेशन में एक कोऑर्डिनेटर हूँ जो सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं। आज ही गुरुजी ने अपनी बेटी को इंक्रीमेंट दिलवाई है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। आप सब जानते हैं मेरे पास शब्द नहीं है मेरे दाता, बस सदा अपने साथ रखना। टीना आंटी, आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन हो। आपके सत्संग में हमारे कई सवालों के जवाब मिलते हैं। आपका भी लख लख वारी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मेरे गुरुजी महाराज, मेरी प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राजस्थान से मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी राजस्थान से हूँ और गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मेरे पास भी गुरुजी का स्वरूप हो। मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी, मुझे भी आपका पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप चाहिए। संगत जी, ये अरदास करने के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि जब भी गुरुजी की मेहर होगी तो मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा, अगर वो मेरी किस्मत में नहीं भी होगा तो भी। इसके कुछ दिन बाद मेरी मौसी जी, जो कि दूसरी सिटी में रहते हैं, उनकी कॉलोनी में एक आंटी रहती हैं जो खुद गुरुजी की संगत हैं। उन्होंने अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाया और उन्होंने मेरी मौसी जी को भी इनवाइट किया। मेरी मौसी जी ने भी वो सत्संग अटेंड किया। संगत जी, मेरी मौसी का बेटा भी उनके साथ गया और उसने वहां जाकर सत्संग की फोटो स्नैपचैट पर शेयर की। और जब मैंने अगले दिन वो फोटो देखी तो संगत जी, मैंने उसी समय बहुत एक्साइटमेंट में मेरी मौसी को कॉल किया और संगत जी, मैं उनसे गुरुजी के बारे में बातें करने लग गई और मैंने उनसे सत्संग के एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा। संगत जी, मैंने अपनी मौसी से पूछा कि मौसी, आपको सत्संग में जाकर कैसा लगा और आपको वहाँ पर जल प्रसाद या गुरुजी का कोई स्वरूप मिला या नहीं। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे वाकई में सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगा और मुझे जल प्रसाद भी मिला। तब मैंने उनसे कहा कि आप उन आंटी को दोबारा मिलो तो मेरे लिए भी जल प्रसाद और गुरुजी के स्वरूप के बारे में पूछना। संगत जी, मेरी मौसी ने अगले ही दिन आंटी से पूछा और आंटी ने लॉकेट स्वरूप और जल प्रसाद मेरी मौसी को दे दिया। और संगत जी, उसके 2 दिन बाद ही मेरी मौसी के बेटे मुझे जल प्रसाद और स्वरूप देने आ गए। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, बस टाइम और प्लेस वो खुद डिसाइड करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गाजियाबाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, काफी समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, तेरी तरक्की के रास्ते तेरे शुक्राना सत्संग से खुलेंगे। पर गुरुजी महाराज, शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे काफी देर हो गई। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, बहुत दिनों से मेरे पास मेरे बेटे को लेकर बहुत सारे सत्संग आ रहे थे कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उस पर एक संकट मंडरा रहा है। संगत जी, सत्संग सुनवाकर गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा रोज शाम को पार्क में खेलने जाता है और एक दिन वो पार्क में फुटबॉल खेल रहा था। पता नहीं उसने कैसे फुटबॉल को किक किया कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून बिल्कुल मुड़ गया और उसमें से बहुत खून बहने लगा। संगत जी, उसके फ्रेंड्स उसे घर लेकर आए और उसे देखकर मैं काफी डर गई और मैं उसे लेकर तुरंत डॉक्टर के पास गई। संगत जी, डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया और उसका नाखून काटकर पट्टी बांधी और 2 दिन की दवाई भी दी। संगत जी, मेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने छोटी सी चोट में कटवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना मैं जितना भी करूँ उतना ही कम है। मेरे गुरुपा, आपकी वडियाई करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। गुरुजी, आपसे अरदास है कि हमेशा मेरे परिवार के सभी सदस्यों के अंग संग रहना, हमेशा उनको अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया है, बहुत सारे कष्टों से उसे बचाया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरा बेटा शाम को खेलने जाता है। ऐसे एक दिन संगत जी, वो पार्क में खेलने गया और गेंद से उसके चश्मे में लग गई। संगत जी, उसकी थोड़ी सी आंख में भी लगी और चश्मे का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरे बेटे को उसकी आंख में कोई चोट नहीं लगी, सिर्फ चश्मा ही खराब हुआ। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे का कष्ट बहुत छोटे में कटवा दिया और मैं अपने बेटे का ये शुक्राना परम पिता मेरे महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनकर्ता के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुजी महाराज, मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम नीतू कटोच आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। थैंक यू टीना आंटी जी, इतने प्यारे सत्संग शेयर करने के लिए। मैं डेली आपके सत्संग का वेट करती हूँ। आपकी आवाज से सत्संग सुनने में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। थैंक यू टीना आंटी, आपके सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ दिसंबर 2023 में स्टार्ट हुई यूट्यूब के माध्यम से। बाकी गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये तो गुरुजी को ही पता है। संगत जी, एक दिन यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए गुरुजी के दर्शन हुए, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया उस पर। एक दिन ऐसी संगत जी मेरे मन में आया कि मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। मुझे लगा कि इसमें भजन होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। सत्संग में सभी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, 2023 में मैं अपनी
नौकरी के लिए बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि संगत जी मेरा ऑफिस ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो रहा था। मैं रोहिणी में रहती हूँ, तो मेरे लिए इतनी दूर पॉसिबल बिल्कुल नहीं था। संगत जी मेरे घर में मैं, मेरी बेटी और मेरे अंकल जी रहते हैं, इसलिए मेरे लिए इतनी दूर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और संगत जी नौकरी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि संगत जी मेरे ऊपर बैंक लोन का बहुत कर्जा है, जिसे मुझे ही भरना है। गुरुजी की कृपा रही तो वो भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी मुझे इस कर्ज की मुसीबत से जल्दी निकाल देना। संगत जी अभी कुछ टाइम से मुझे ब्रीथ लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी मुझे प्लीज अपने जल प्रसाद से ठीक कर दो, मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने। संगत जी मैं रोज रात को गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर सोती हूँ कि गुरुजी मुझे इन सब परेशानियों से बाहर निकाल देना। गुरुपा मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, मुझ पर प्लीज अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी महाराज मुझे बहुत जल्दी इन सब परेशानियों से बाहर निकाल देंगे। टीना आंटी जी आपका लख लख बार शुक्राना कि आप अपनी इतनी अच्छी वॉइस में हमारा सत्संग रिकॉर्ड करके शेयर करते हो। थैंक यू टीना आंटी जी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी महाराज का हर पल हर दिन का शुक्राना करती हूँ। जब से गुरु जी ने मेरे हस्बैंड अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस की है, तब से गुरु जी हर पल का शुक्राना करती रहती हूँ। गुरु जी आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर सांस का शुक्राना। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। डे बाय डे ही इज मच बेटर नाउ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है कि गुरु जी अपने होने का एहसास करवाते हैं। गुरु जी की कृपा से मेरा बहुत बड़ा काम होने वाला है और मैं बहुत ही जल्द अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोलकाता में रहता हूँ और गुरु जी से दिसंबर 2022 से जुड़ा हूँ। काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था जब गुरु जी ने अपने छत्र छाया में लिया और जिस सहजता के साथ मुझे निकाला है उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करता हूँ। तब से लेकर आज तक गुरु जी हमेशा मेरे साथ हैं, एक पिता की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह, और भरपूर ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को बरसा रहे हैं, जिसके लिए शुक्राना बहुत हल्का शब्द हो जाता है। संगत जी गुरु जी को अरदास करने से वो हमेशा सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं यदि वो हमारे लिए सही हो। इसलिए उनको हमेशा कहना चाहिए कि मालिक आपने जो दिया है उसके लिए शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी हम लोग कई बार सुनते हैं कि गुरु जी महाराज हमारे कष्ट हल्के में दूर कर देते हैं। ऐसे गुरु जी न किसी को मिले हैं न मिलेंगे, जिसके लिए उनका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी भाग्यशाली तो हम सभी संगत लोग हैं जिसे गुरु जी महाराज ने इतना प्यार दिया है। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ कि गुरु जी हमेशा अपने साथ रखें और ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।